नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैथ की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले इससे पहले वाली जो पार्ट 1 था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हमने उसका सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं इस प्रश्नावली 11.1 को। नई किताब के अनुसार प्रश्नावली 11.1 है और पुरानी किताब के अनुसार प्रश्नावली 12.1 है। इसमें आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। एक क्या है? एक वृत्त है। क्या भाई? एक वृत्त। ये एक वृत्त है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? एक वृत्त। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? एक वृत्त। और ये केंद्र कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। केंद्र का कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे? जो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया है क्वेश्चन में, जो हमें दिया है सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे। हमें दिया है आर का मान। क्या दिया है? आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कोण बोल रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन में कोण क्या बता रहा है? 60 डिग्री। मतलब थीटा का मान दिया है। और किसका मान दिया है? थीटा का मान। थीटा का मान है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और क्या पूछ रहा है हमसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू आर का मान कितना है? 6। आर का मान कितना है? 6। तो आर की वैल्यू रख दी 6। यहाँ पर आर की पावर में 2 है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, मतलब 2 बार 6 को गुना करेंगे। इनटू थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा का मान लिख दिया हमने 60/360। अब ध्यान से देखेंगे इसकी कैलकुलेशन हम आगे किस प्रकार करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई। 6 से कट रहा है 6 एक बार और 6 से 36 कट रहा है 6 बार। फिर ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से 6 से 6 कट गया एक बार, 6 से 6 कट गया एक बार। अब देखो नीचे कोई भी संख्या है 7 से ऊपर वाली संख्या नहीं कट रही है। ऊपर सभी गुना में है, नीचे भी क्या है? गुना में। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है। तो हमारे ऊपर क्या क्या बचा है? एक तो 22 बचा है और एक गुना में क्या बचा है? 6। भाग में कितना है? 7। हम जानते हैं 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 22 छक्के 132/7। अब देखो यहाँ पर जो हमारी इकाई है वो दी हुई है सेंटीमीटर में। तो जितने भी क्षेत्रफल आते हैं उनके हम क्या लगाते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया है वो आ रहा है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में काफी बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहली बात आती है वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है। ये क्या है? कोई वृत्त है। एक क्या है? कोई वृत्त। ये कोई वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र हो गया। क्या हो गया? वृत्त का केंद्र। हमने इस वृत्त के कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। वृत्त के कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। तो ये एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ये सब ये क्या कहलाते हैं? वृत्त के चतुर्थांश कहलाते हैं। ये क्या हो गया? वृत्त का चतुर्थांश। क्या हो गया? वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। और क्वेश्चन में कह रहा है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल में क्या दिया हुआ है? हमें दी हुई है वृत्त की परिधि। क्या दी हुई है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मान कितना है? 22 सेंटीमीटर। परिधि का मान है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वृत्त की परिधि का मान दिया है 22 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये किसके बराबर है? 22 के बराबर है। आगे इसमें मान रखेंगे 2 की जगह 2। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान हमें ज्ञात नहीं है तो इससे हमें आर का मान ज्ञात होगा। बराबर में कितना है? 22। बराबर में है 22। अब इस कैलकुलेशन को देखो कितनी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं हम। उधर सभी संख्याएं गुना में है, इधर भी संख्या किसमें है? गुना में।
तो 22 से 22 कट गया एक बार, ये 22 से 22 कट गया एक बार। अब इधर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं कट रही है, तो देखो 7 7 यहाँ पर है, ये भाग पर है, उधर जाएगा तो ये गुना में चल जाएगा। इधर कौन है ये भाग में है 7, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा गुना में। इधर क्या बचा 2 बचा, और कितना बचा है 8 बचा है। इधर हम देखेंगे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, और ये 2 गुना में है आर के में, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ये भाग में आएगा। तो हमारे पास आर का मान आ गया 7/2। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1/4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान आया है 7/2। आर का मान है 7/2। देखो आर स्क्वायर हो रहा है तो हमने यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। यहाँ ध्यान से देखेंगे 7 से 7 कट गया एक बार, ये 7 से 7 कटा था एक बार, ये 2 से कट गया एक बार, ये 2 से 22 कट गया 11 बार। ऊपर बच रहा है क्या 11 इंटू 7, नीचे क्या बटे 4 इंटू 2, तो 11 7 77 बटे 4 दूनी 8। ये क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। और इधर ये भी क्या आ गया। 2 क्वेश्चन देखने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी होती है उसमें सबसे लंबी सुई होती है मिनट की, उसकी लंबाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या हमारी कोई घड़ी है, क्या है ये हमारी कोई घड़ी। ये घड़ी का हो गया सेंट्रल, और हम जानते हैं यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं और यहाँ पर 9 बजते हैं। तो ये घड़ी की कोई मिनट की सुई है। हम जानते हैं घड़ी की मिनट की सुई सबसे लंबी होती है। घड़ी की मिनट की सुई जब 5 मिनट चलती है, जब घड़ी की मिनट 5 सेंटीमीटर चलती है तो कितने का कोण बनाती है, ये हमें पूछा गया है। तो हमें पता वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो घड़ी हमारी जब 60 मिनट पूरा घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले लिखेंगे 60 मिनट में बनाया कोण, 60 मिनट में बनाया कोण, 60 मिनट में बना कोण, बना कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा जो 60 मिनट का कोण बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम निकालेंगे 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण। तो 1 मिनट में कोण बना है वो कैसे निकालेंगे 360/60। 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 और 6 से कट गया 6 बार। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई बना रही है 6 मिनट का कोण। तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 मिनट में क्षेत्रफल निकालना, तो 5 मिनट में बना कोण। तो हम निकालेंगे 5 मिनट में कोण, 5 मिनट में बना कोण। जब घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 5 मिनट में कितने का बनाएगा 6 पंचू 30 डिग्री का। तो घड़ी की मिनट की सुई 6 मिनट में कितने का कोण बनाएगी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब थीटा का मान आ गया हमारा 30 डिग्री। और जो घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा त्रिज्यखंड। क्या बन गया ये त्रिज्यखंड। और यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान है 14। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। पाई का मान दे रखा है 22/7 इंटू आर का मान है 14 इंटू 14 इंटू थीटा। थीटा का मान है 30। थीटा का मान कितना है 30 बटे कितना है 360। ध्यान से देखेंगे 0 से 0 कट गई, 3 से 3 कट गया एक बार, 3 से 36 कट गया 12 बार। और फिर एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे
7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और ये 2 से कट गया 2 एक बार, 2 से 12 कट गया 6 बार। फिर और ध्यान से देखेंगे, ये 2 से कट रहा है 7, 14 कट रहा है 7 बार, 6 कट रहा है 3 बार। अब देखेंगे ऊपर आ रहा है 22 × 7, 22 × 7 होता है 22 × 7 बटे 3। तो मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा आंसर आया है 22 सत्ते 154 बटा 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका आ रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो हमारी घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में जो कोण बना रही है उसका मान आया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। इसको हम चित्र की सहायता से पहले समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कोई वृत्त है। क्या ये कोई हमारा वृत्त है, तो ये वृत्त है, इसमें क्या लिख रहा है, कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये क्या कोई 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये भी क्या वृत्त की 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी वृत्त की हमारी जीवा। क्या होगी वृत्त की जीवा, इसको नाम दे देते हैं AB। वृत्त की जीवा को नाम दे दिया AB। तो वृत्त की जीवा है AB, ये केंद्र कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो कह रहे वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो पहली बात हमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हमें क्या दिया है, R का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। R का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया है हमें, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र में मान लिखेंगे, ध्यान रखना है पाई का मान यहाँ पर दिया है 3.14। तो पाई का मान लिखेंगे 3.14 इंटू आर का मान दिया हुआ है 10, आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे इंटू थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 90 बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और हम ये भी जानते हैं समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने शेष होता है आधार और ऊंचाई होती है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान भी 10 है, ऊंचाई का मान भी कितना है, 10। अब देखेंगे इसे हम आगे कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पर दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में कितनी आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो बटे में 2 जीरो आएंगी। यहाँ देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। फिर एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, इस जीरो से ये जीरो भी कट गई। ये 9 है, 9 से कट गया 9 एक बार, 9 से 36 कट गया 4 बार। हमारा इधर बचा है 314 बटे नीचे बटे में बचा है 4 माइनस इधर 2 से कट गया 2 एक बार, 2 से 10 कट गया 5 बार। इधर बचा है 10 पंजे 50। क्या बचा है इधर, 10 पंजे 50। अब 314 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। देखो भाग देंगे ध्यान से, 314 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 31 देंगे, 4 सत्ते 28, 31 में से 28 गए, बच्चे 3 उतारा 4, कितना हो गया 34, 4 अंठे 32, 34 में से 32 गए तो शेषफल बचा 2, 2 में भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगी, कितना हो जाएगा 20, 4 पंजो 20 माइनस 50। देखो 78.5 में से 50 घटाएंगे तो 0.5 का तो 0.5 बचेगा, 8 में से 0 जाएगी 8, 7 में से 5 जाएंगे 2। तुम्हारा आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संगत, इसको हम इधर करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है
क्वेश्चन पूछ रहा है क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या पाई आर स्क्वायर, लघु त्रिज्यखंड में होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दीर्घ में होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। ये क्या हमारे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखेंगे, मान रखेंगे, पाई का मान दिया हुआ है हमें 3.14 गुना आर का मान दिया हुआ है 10, आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कोष्टक 360 माइनस थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 90 बटे में 360। देखो यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे, दो संख्या के बाद बिंदी है तो नीचे क्या आ जाएंगे, दो बिंदा आ जाएंगे। भाई दो संख्या के बाद बिंदी है तो नीचे क्या आ जाएंगे, दो बिंदा आ जाएंगे। बिंदा का मतलब है ऊपर दो संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे दो जीरो आ जाएंगे। इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इधर बच रहा है क्या 314, इधर नीचे कुछ भी बच रहा है। इधर देखेंगे 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 270 बटे 360। इस जीरो से जीरो कट गई, ये 9 से कट रहा है 27 तीन बार, 9 से 36 कट रहा है 4 बार। एक बार फिर से देखेंगे, 2 से 4 कट रहा है 2 बेर और 2 से कट रहा है 157 बेर। तो कैसे कटा, 2 से 2 कट 3 में भाग दिया, एक बार बचा 1 तारा 1 11, 2 5 जो 10, 11 में 10 गए तो 1 बचा 4, 14 हो गए, 2 सत्ते 14। ऊपर बच रहा हमारा 157 इंटू 3 बटे 2। 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 पंजो 15 और 2 17 का 7 हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 473 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1 उतारा 11, 2 पंजे 10, 1 बचा पॉइंट लगा दिए 10 हो गए, 2 पंजे 10। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर गया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो को अगले क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन 5 6 7 8 जो भी है उनको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट पार्ट को देखें। धन्यवाद।